अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है आज। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन राष्ट्र न्यूक्लियर जो है वो स्टेट बने। अगर देश के सगे हो तो हर परिस्थिति में सगे बनकर रहो। ये मुस्लिम ब्रदरहुड, फलाना ब्रदरहुड, भारत आपका देश है। ईरान, टर्की, वहाँ का खलीफा आपका कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए भारत के साथ खड़े हो, जो भारत के साथ है। भारत कहता है, अभी पीछे सारे मुल्ले भी आ रहे थे ना, वो कह रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं बोला बोलो आज कि ईरान मुर्दाबाद। ईरान मुर्दाबाद क्यों? क्योंकि जब मिशन सिंदूर चल रहा था तब ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन केसर जी, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं इस कन्फ्लिक्ट को ये देख रहा हूँ कि एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई है और एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है आज। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन राष्ट्र न्यूक्लियर जो है वो स्टेट बने, क्योंकि वो आ जाकर वो उसको इतना सा इजराइल है, इतना बड़ा ईरान है, वो तो एक बम फेंकेगा, इजराइल ख़त्म। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और मुझे लगता है कि उसको पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए वो जिस हद तक जा सके वो जाए। और आज मुझे लगता है भारत ही नहीं, आधे से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि जैसी बड़ी बड़ी कंट्री, देखो, अमेरिका तो रहा ही है उनके साथ, वो उसका एक अलायंस पार्टनर है। और ये ईरान के ऊपर जो हमला है ना, ये अमेरिका की ही प्लानिंग थी, क्योंकि अमेरिका ने 1978 से ईरान के ऊपर सैंक्शन थोपे हुए हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहा। एटॉमिक बम की टेस्टिंग अभी भी चल जा रही है उसकी, ये नहीं कि वो पीछे हट रहा है। सैंक्शन होने के बाद भी वो लगातार ये एक्टिविटी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एज ए भारतीय मैं कहता हूँ, हमें हर एक भारतीय जो अपने आप को प्राउड इंडियन कहता है, अभी पीछे सारे मुल्ले भी आ रहे थे ना, वो कह रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं बोला बोलो आज कि ईरान मुर्दाबाद। ईरान मुर्दाबाद क्यों? क्योंकि जब मिशन सिंदूर चल रहा था तब ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उस वक्त शहबाज शरीफ वहां जाकर थैंक्स करते हैं, अभी गए थे, थैंक्स कर कर आए कि आप हमारे साथ थे। एक शिया देश, आपस में लड़ाई, मगर क्या है, जब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आती है तो अपनी औकात दिखाई। वो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, वन से मुल्ला आलवे से मुल्ला। ये मुल्ला की भूमिका में जब कोई मुल्ला दिखता है ना, तो इनके एंटीनर एक खड़े हो जाते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर। आज भारत का जो दुश्मन है, आपका भी दुश्मन होना चाहिए ना, मगर क्या है, ये हमेशा किसके साथ खड़े होते हैं? जो देश का दुश्मन। हमारे देश में नसरुल्लाह के लिए यहाँ पे लड़कियाँ निकलती हैं कि हर घर से नसरुल्लाह कोई दूसरा गांधी थोड़े था, वो आतंकवादी था, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। मगर यहाँ की जनरेशन क्या करती है, उसके समर्थन में रैली निकलती है, वो शिया निकलते हैं बाहर, और मुझे फिर कहते हैं कि हम शक करते हैं, हम ये करते हैं। यहीं से इनका पता लगता है, अगर भारत में आप रह रहे हो तो भारत को बाप मानो ना। आप कभी टर्की को बाप बना लेते हो, कभी ईरान को बाप बना देते हो। 2014 से पहले पाकिस्तान को बाप बनाते थे। आज मोदी जी हैं, बोलने नहीं देते, लठ बजता है, इसलिए आज पाकिस्तान मुर्दाबाद चल रहा है। मगर इससे पहले पाकिस्तान भी जिंदाबाद होता था। यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई ऐसे बम ब्लास्ट होते थे, कई रैलियां निकलती थी। आपको देखा होगा, साउथ में तो अभी भी होता है कई जगह, कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। आज बीच में, हमारे बीच में 5 लाख तो दुल्हनें पाकिस्तान की मिल रही हैं, और घर जमाई भी इधर ही रह रहे हैं, अपने पिल्ले भी इधर ही पैदा कर रहे हैं। समझ लो इस चीज को, हमारे बीच में। फिर कहते हैं कि बम ब्लास्ट कैसे हो गया? भाई, हम खिला रहे हैं, हम उनको अपने योजनाओं पे पाल रहे हैं। अपनी नौकरियां, एक तो नौकरी कर रहा था पाकिस्तानी यहाँ पे, और किसकी राज थी उस वक्त? किनके सबसे ज्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे रही? कांग्रेस की। आंखें बंद करके रही थी, सॉफ्ट कॉर्नर, मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान। लेकिन एक और सवाल ये उठता है सर कि जहां ईरान ये कहता है कि आने वाले टाइम पे इस्लामिक कंट्रियों के लिए इजराइल है वो खतरा बन सकता है, उसके बाद में कोई भी मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ में क्यों नहीं खड़ी होती है? क्यों नहीं खुलकर कहती है कि हम आपके साथ में हैं, आप हमला कीजिए? कोई भी बयान नहीं देती, बस ये कहती है कि इजराइल ने आप पे हमला किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, एक यहूदी ऐसा बताओ जिसने अपने जो भी उनका भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, वो नाम लेकर कहीं बम फोड़ा हो।
बम कौन फोड़ता है? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, बूम। कौन सा धर्म फाड़ रहा है? वही 57 देश उसके इर्द गिर्द है ना। एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इतना सा इजराइल है, इतना सा लैंड डिस्प्यूट है, 90 लाख की आज़ादी, उसमें भी कम से कम 5-10 लाख जो है फ़लस्तीन है, वहाँ पे फ़लस्तीनियन रहते हैं वहाँ पे, उसमें भी 10-12 लाख जो है वो रहते हैं। क्या इतने से 10-12 फ़लस्तीन जो है, इनको 57 देश एकोमोडेट नहीं कर सकते अपने साथ? पता है, एक बार फ़लस्तीनियों को जॉर्डन के वहाँ पे उन्होंने लिया, उनको एज ए रिफ्यूजी लिया। पता क्या किया उन्होंने? उन फ़लस्तीनियों ने जॉर्डन को ही मारना जलाना शुरू कर दिया, जैसे यूरोप जलता है ना। फिर उन्होंने पाकिस्तान के जिया उल हक की मदद ली और उनको बोला कि इनको निकलवाओ। फिर उस वक्त गोली के दम पर उनको वहाँ से भगाया गया। ये अपने लोगों के सगे नहीं है, तभी तो इनको कोई लेता नहीं है। बांग्लादेशियों को कोई नहीं ले रहा, मगर आना कहाँ है? भारत में। वहाँ इनको आधार कार्ड भी चाहिए, इनको फैसिलिटी भी चाहिए, और कहीं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेता उनको फुल प्रोवाइड भी करते हैं। आज अपना जो क्लियर स्टैंड है ना, इजराइल के साथ क्लियर करो। इजराइल वो हमदर्द है, हम रशिया के बाद जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो वेपन्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे पहले अगर कोई साझा करता है ना हमारे साथ, वो इजराइल है। कोई भी विपदा आती है वो हमारे पास आता है। पता, हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ विजिट ही नहीं किया, कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री ने वहाँ विजिट नहीं किया। पता आपको? पहले मोदी जी हैं जिन्होंने इजराइल गए हैं। वो देखते थे फ़लस्तीन फ़लस्तीन फ़लस्तीन, नाराज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मोदी जी वहाँ गए, कहते इस मिथ को तोड़ना है हमने। और नेतन्याहू ने पता क्या कहा था? कहता भारत वो देश है जहाँ एक भी यहूदी के साथ ना उसका शोषण नहीं हुआ। उन्होंने हमें सहारा दिया जब पूरी दुनिया हमारी दुश्मन थी, उस वक्त संरक्षण हमें भारत ने दिया। वो इतना ग्लैड होकर अगर वो बोल रहा है ये चीज़, इतने उत्साह से बोल रहा है, और हर वक्त टेररिज्म के ऊपर सबसे पहले अगर उसको किसी का वोट हमारे समर्थन में आया है, वो इजराइल का आया है। क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता? हमारा कर्तव्य बनता है इजराइल के साथ खड़े होना। इसीलिए भारत के हर वासी को, और मैं एक मुल्ला समाज को बोलूँगा, ये जो मुल्ला समाज अभी बड़ा पाकिस्तान अपनी देशभक्ति दिखा रहे थे ना चैनल के ऊपर, ये आपके लिए एक स्पष्ट संदेश है। अगर देश के सगे हो तो हर परिस्थिति में सगे बनकर रहो। ये मुस्लिम ब्रदरहुड, फलाना ब्रदरहुड, भारत आपका देश है। ईरान, टर्की, वहाँ का खलीफा आपका कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए भारत के साथ खड़े हो, जो भारत के साथ है।